न्यूज रूम लाइव में आज बात करेंगे चुनाव की, जो कि कल पहले चरण का झारखंड में होना है और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी, राजनीतिक दलों की तैयारी और साथ साथ मतदाताओं का मिजाज क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको सब कुछ बताएंगे। तो निर्वाचन को लेकर निर्वाचन आयोग ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। झारखंड की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए निर्वाचन आयोग की टीम ने पहले से ही सुदूरवर्ती और ग्रामीण इलाकों में जो दुर्गम क्षेत्र हैं, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, घाटी वाले इलाके हैं, जहां पहुंचना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, वहां सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भी भेजा गया है। कई जगहों पर अलग अलग साधनों का भी उपयोग किया गया है। तो निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि मतदान से पहले सुरक्षा बल और मतदान कर्मी समय पर पहुंच जाएं और निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। ईसी की तैयारी, राजनीतिक दल की तैयारी और जनता का मिजाज, सबसे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष, राजीव रंजन और श्रुति जुड़ेंगे। तो पहले संतोष से बात कर लेते हैं और निर्वाचन आयोग ने किस तरह की तैयारी की है। पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और मतदाता निर्भीक होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए संतोष। देखिए, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि किसी हाल में स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए चाहे वो हमें किसी भी साधन, चाहे हेलीकॉप्टर से भी, देख सकते हैं हेलीपैड बनाया गया है। 245 मतदान केंद्रों पर हेलीपैड के सहारे, ट्रेन के सहारे, बस के सहारे 3.5 लाख, माफ कीजिएगा, 3.5 लाख कर्मियों को लगाया गया है इसमें मतदान के लिए। और जिस तरह से लगभग 29,000 बूथ बनाया गया है, जिसमें मॉडल बूथ हुआ, महिला बूथ, दिव्यांग बूथ, तो जो ख्याल रखा गया है कि सीनियर सिटीजन जो 85 बरस से उम्र के ज्यादा होंगे, उनको घर पर वोट देने का प्रावधान किया गया है। तो पूरी तरह से, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाका हो, चाहे जो बिल्कुल दूर दराज इलाका हो, उसे हेलीपैड से जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से अब सुबह ही डिस्पैच का 43 विधानसभा में प्रथम चरण का कल चुनाव है और उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से डिस्पैच का प्रक्रिया, क्यूआर कोड, जो जब ईवीएम जमा करने की जो प्रक्रिया होती है, वो इस बार क्यूआर कोड अप्लाई किया जाएगा। जो क्यूआर कोड के सहारे जो ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया में दिक्कत होती थी, लंबी कतार लगता था, उसमें एक सरल बनाने के लिए क्यूआर कोड को, क्योंकि 29,000 बूथ, लगभग 29,000, 3.5 लाख कर्मी लगाए गए हैं, तो जमीन से लेकर आसमान तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चाहे वो बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड के बगल में बंगाल का बॉर्डर हो, उड़ीसा का बॉर्डर हो, तो जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार के सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आप जिस तरह से 100 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस बुलाया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, तो कई तरह के व्यवस्था, ड्रोन से निगरानी होगी, जो बूथ पे वोटिंग पड़ेगा वहां वेबकास्टिंग की जाएगी, तो कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी की जाएगी। तो पूरी सुरक्षा, और निर्वाचन आयोग का साफ निर्देश है, जो गड़बड़ी, अगर मतदान कर रहे हैं कोई, अगर उसमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव हुआ था। तो ये तो सचेत हो गया, क्या सुरक्षा के इंतजाम है ये भी, लेकिन मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, ये एक बड़ा दायित्व होता है। निर्वाचन आयोग इसके लिए कई कार्यक्रम भी चलाता है, कई स्टार को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, और युवा मतदाता पर विशेष नजर होती है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन्हें भी। तो लोग वोटिंग करने पहुंचे, इसके लिए क्या किया गया? देखिए, लगातार जैसे आज ही निर्वाचन पदाधिकारी जो संजय कुमार हैं, वो गीत के माध्यम से पहले आप वोट करें, उसके बाद जलपान करें। दूसरी ओर धोनी, जो झारखंड के क्रिकेटर और पूरे देश के जाने माने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको बनाया गया है अपील करने के लिए, कई, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा कई कार्यक्रम, चाहे वो झारखंड संस्कृति को लेकर किस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए उसका छऊ नृत्य हो, या जो प्रचार वाहन भी रवाना किया गया, तो कई तरह के प्रयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। और लगातार जिस तरह से बीएलओ द्वारा स्लिप भेजा जा रहा है, आज भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा 78% लोगों के घर में स्लिप पहुंच गया और सुबह 7 बजे से
5 बजे तक, कहीं न कहीं 7 बजे से 4 बजे तक जो नक्सल प्रभावित इलाका है 7 से 4 समय रहेगा। लेकिन जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से तैयारी है, और किसी एक और सबसे बड़ा नया सिस्टम कि 2 लाइन अगर लगता है तो क्यूआर, जिस तरह से आप बैंक में जाते हैं तो आप 2 लाइन का अल्टरनेट व्यवस्था की गई है कि आप अगर लाइन में ज्यादा देर खड़ा ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था कई मॉडल बनाए गए हैं। तो कोशिश यही है कि अधिक से अधिक मतदान हो। धन्यवाद संतोष। अब राजनीतिक दलों की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव प्रचार अभियान को आपने देखा है, इस अभियान का कितना प्रभाव है ये मतदाता कल तय करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार इनसे जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की तो तैयारी पूरी है, तमाम दलों ने भी अपने स्तर से तैयारी की होगी कि उनके प्रत्याशी जीतें। किस तरह की तैयारी दिख रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो स्थिति है 2019 के चुनाव के अनुसार, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 17 सीट जीती हुई है 43 में, और वहीं पे बीजेपी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो रही है 12 सीटों के साथ, और जो कांग्रेस है वो 9 सीटों के साथ है। तो ये इनका अभी तक का सिनारियो है कि ये लोग इतने सीट जीते हैं और इसको बचाना उनके लिए चुनौती है। इसमें सबसे बड़ी हानि की बात आ रही है जो सामने दिखाई दे रहा है कि कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम बहुत मजबूत है। वहां बीजेपी का सफाया था 2019 के चुनाव में। अगर बीजेपी कहीं से हारी है तो वो कोल्हान क्षेत्र से हारी है। जमशेदपुर जैसा शहरी क्षेत्र, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, दोनों सीट भाजपा हारी थी। सिटिंग सीएम तक हार गए थे। हाँ, सिटिंग सीएम तक, वही जमशेदपुर पश्चिमी की बात मैं कर रहा हूं। और पूर्वी में सरजू राय इस बार जदयू के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो वो बन्ना गुप्ता के साथ, हाँ, तो बन्ना गुप्ता उनके सामने है कांग्रेस के। कोल्हान की बात कर लेते, चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, और चंपई सोरेन इस बार भाजपा के खेमे में आ गए हैं। उन्होंने जेएमएम छोड़ दिया है। अगर वहां बीजेपी मजबूत होती है, और मुझे जो लग रहा है चंपई सोरेन के आने से तो फायदा बीजेपी को होना ही होना है, तो मुझे जो लग रहा है कि अभी जो 12 है सीट बीजेपी की इन 43 सीटों में, उसमें 2 तो सामने दिखाई दे रहा है कि जो जेबीएम से जीते थे वो, जैसे आलोक चौरसिया हो गए डाल्टनगंज से, तो वो तो बीजेपी के हैं ही, एक तरह से 13 हो गए। अगर 7-8 भी सेंधमारी कर लेती है बीजेपी, हाँ 7-8 भी अगर सेंधमारी इस 43 में करती है, मान के चलिए 8 ही करे, तो आप सोचिए कि 22 सीट बीजेपी को यहां मिल जाएगा, और 22 सीट के साथ बीजेपी अच्छी पकड़ बना लेगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन जेएमएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कोल्हान क्षेत्र को बचाए रखने का। अगर एक बार भाजपा कोल्हान क्षेत्र में घुस गई तो फिर जेएमएम के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, और जेएमएम को सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से तैयारी कर रखी है भाजपा ने, जिस तरह से किलेबंदी कर रखी है भाजपा ने, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बूथ वाइज टारगेट दे रखा है भाजपा, और मोदी भी बूथ कार्यकर्ताओं से कल ही बातचीत की है, उनको चार्ज करके गए होंगे वो। हाँ, क्योंकि बूथ प्रबंधन बहुत बड़ा प्रबंधन होता है। अगर आप हर बूथ पर कम से कम 50 अगर मतदाता जो फ्रॉड करके मत डालना चाहते हैं, चाहे किसी के नाम पे डालना चाहते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, अगर 50 माने संख्या मतदाता को अगर रोक पाता है कोई बूथ मैनेजमेंट या बूथ कार्यकर्ता, तो वो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और उस बूथ मैनेजमेंट को भापा है भाजपा ने। प्रधानमंत्री जो खुद बूथ मैनेजमेंट के लिए बूथ कार्यकर्ताओं से बात की है, जिन्होंने आज जिस तरह से बात की है, तो वो एक दिखाई दे रहा है। जेएमएम इंडी गठबंधन जो है, थोड़ा सा इंडी गठबंधन को भी इस बार हानि हुई है। किस रूप में हानि हुई है? एक तो चंपई सोरेन अलग हो गए हैं, बहुत सीटों पर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, लेकिन विरोधी बागी आरजेडी भी लड़ रही है, माले भी लड़ रही है, और जेएमएम भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है कई सीटों पर। तो ये उनको हानि तो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें अगर सिनारियो देखें तो अभी की स्थिति ये बता रही है कि भाजपा गेन के पॉइंट पे दिख रही है। जेएमएम जो है और कांग्रेस, सबसे ज्यादा अगर हानि किसी को हो रहा है तो कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस के बागी भी खड़े हैं और कांग्रेस के विरोध में आरजेडी और माले के लोग, फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है, तो अपनी ही वोट काटेंगे ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो सत्ता पक्ष में जो है उनके समक्ष एक
प्लस पॉइंट अगर यह है कि हमने काम किया है और उस काम के आधार पर मतदाता का वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर नुकसान यह है कि सत्ता में बने रहने की चुनौती होती है। असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग असंतुष्ट हैं, लोग संतुष्ट हैं, क्या मिजाज है लोगों का मूड भांपने के लिए कशिश की पूरी टीम अलग अलग इलाकों में जहां चुनाव होने हैं वहां लोगों के बीच पहुंची। गांव हो, शहर हो, चाय के नुक्कड़ हो, खाने पीने की ठेले खोमचे हों, मजदूर जहां पहुंचते हैं सुबह मजदूरी की तलाश में, हर जगह कशिश की टीम पहुंची है और वहां पब्लिक का मूड मीटर अपने भापने का प्रयास किया है। 81 के अखाड़े में जनता का क्या निर्णय होगा यह समझने का प्रयास किया है। सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं कि अब ईसी की तैयारी हो गई, पार्टियों की तैयारी हो गई, बारी जनता की है, मूड हमने भापने का प्रयास किया है। मतदान को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे, क्योंकि कोशिश इलेक्शन कमीशन की है कि अधिक से अधिक पोल हो। जी बिल्कुल दीपक, जब हम जनता के बीच गए तो सबसे पहले जो नए वोटर्स हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि उनका यह मानना है कि अब उनकी बारी है सरकार को चुनने की। यानी कि उनका एक फॉर्मूला है शिक्षा के लिए, उनका फॉर्मूला है हमारे जो राज्य है उसका विकास कैसे हो। तो जो जेनरेशन, हमारी जो जेनरेशन है वो इस बारे में बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मूड है वो कह रही है, कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने भी मूड मीटर जो हमने किया और हम जनता के बीच गए, आप भी गए, हमने दर्शकों को यह दिखाया कि जनता क्या देखना चाहती है। तो कल जो काफी अहम दिन माना जा रहा है, सभी लोग जाएंगे, मतदान करेंगे और इसमें यह देखा जा रहा है कि कई जो रुझान है, वो झुकाव जो अभी सरकार है यानी कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि उनकी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, तो वो चाहते हैं कि वही सरकार है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ले, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह, इन सभी का जो आना है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमारे पास आ रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र में काम हो रहा है, तो क्यों ना हम राज्य को भी इस बार मौका दें। तो इस बार कई लोग कह रहे हैं कि हम परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं। चलिए, तो परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद श्रुति। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में मतदाता क्या निर्णय करते हैं। नतीजे 23 तारीख को आ जाएंगे। हमने अपने दर्शकों को उन दोनों पहलुओं से अवगत कराया है कि मतदाता अगर संतुष्ट हैं तो सरकार को फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं, सत्ता में जो दल हैं उन्हें चुनने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर जो असंतुष्ट हैं वो परिवर्तन की कोशिश में भी हैं और फैसला बहुमत से होगा। बहुमत किसके साथ है ये 23 को पता चलेगा। फिलहाल अपील हमारी इतनी ही है कि अगर आप झारखंड के उन 43 सीटों पर जहां कल मतदान होना है वहां के वोटर हैं और कहीं दूर हैं तो अपने घर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। निर्वाचन आयोग की भी यही अपील है, पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी जरूर दर्ज कराएं।